ये जो गवर्नमेंट ने अब ये जो काम किया है, ये चेंज अगर तो बेहतरी के लिए की जाए तो उसको तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये जो चेंज आ रही है, ये बेसिकली उनकी जो फंक्शनिंग है, एक तो होती है पावर्स, फंक्शनिंग को कर्टेल कर देगी। मसलन जो चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन है, उसका अगर वो आप दर्जा ही लो कर देंगे, वो प्राइम मिनिस्टर को बताने की बजाय वो एक आपके सेक्रेटेरिएट पे जाएगा, तो सेक्रेटेरिएट का जो काम है वो सेक्शन ऑफिसर से शुरू होता है। सेक्शन ऑफिसर हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है, लेकिन वो एक चेयरमैन एचईसी के विजन से ऊपर का नहीं होता। जब मैंने बात करनी है, मैं वाइस चांसलर हूँ, तो मेरी बात को जो अच्छे तरीके से समझेगा वो चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन समझेगा, या वो चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन समझेगा, या वो मिनिस्टर एजुकेशन समझेगा, या प्राइम मिनिस्टर समझेगा, या चीफ मिनिस्टर समझेगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो मेरी बात को समझेंगे नहीं। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप एक डॉक्टर है, उसके पास जाते हैं, वो बीमारी का इलाज बेहतर बता सकता है, या जो एक बंदा सोशल साइंटिस्ट है वो बता सकता है। तो ये जो एफर्ट है, ये बगैर सोचे समझे की गई है। इसमें किसी वाइस चांसलर को उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, किसी एजुकेशनिस्ट को नहीं किया। ये जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, दोनों का जो दर्द है ना, वो मुश्तरका है। इस वक्त कोई पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं है जो मुल्क का दर्द फील नहीं कर रहा। हमारा मुत्तफिका जो एक स्टांस है वो ये था कि गवर्नमेंट को ये जो ऑटोनॉमी है इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन का जो चेयरमैन है उसका एक तो 4 साल टेन्योर होना चाहिए ताकि वो को कंट्रीब्यूट कर सके। हाँ, उसको जब अगला टेन्योर देना है तो उसकी इवैल्यूएशन करें। गवर्नमेंट को अगर कोई मसला है तो हमारे साथ बैठ के बात करें, निगोशिएट करें, हम उन्हें बताएं। अगर कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कोई हल निकाल लेते हैं ना। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनका जो असल रोल है वही ख़त्म कर दें।